और महाराज के शरण में नमो सत सतनाम। आज से पूरे 10 वर्ष बीत चुके और ऊपर वाले ने कोई भी संतान की प्राप्ति हमें नहीं दिया है और लगता है कि अब हमें संतान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ये समझ कहिए हाँ स्वामी जी, ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर हुआ क्या? हर महाराज बिनती यही कि ये तो सब ऊपर वाले की माया है, इसमें हमारा और तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब ऊपर वाला जो चाहता है उसे वही मिलता है। और ये विधि का विधान कोई जान और लिखा भाग में उसको सब कुछ मिला है। लिखा भाग में जिसको वो सब मिला है। किसने सही ध्यान प्रभु से लगाया। जो सच्चे मन से और सच्ची आत्मा से प्रभु की आराधना करता है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है। यही सोचते सोचते आज 18 साल बीत गए स्वामी जी। न जाने प्रभु की क्या माया है, आज तक मेरे कोख से कोई संतान नहीं हुआ और होगी भी नहीं। मुझे बहुत शर्म महसूस होता है और प्रिय होगी भी नहीं, क्योंकि आज मुझे ऐसा बड़ा श्राप लगा है। चेहरे पे छाई कैसी हो गम की सजा, आप लगते हो परेशान। हाँ
प्राणनाथ, आज मैं क्या देखती हूँ, हमेशा आप शिकार खेलने जाती थी तो बहुत खुश रहती थी, लेकिन आज क्या बात है, आप बहुत चिंतित परेशान हैं। कमली, यानी तुम हमारे दुख का कारण जानना चाहती हो, तो सुनो। आज मैं और महामंत्री बलवंत सिंह और कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए गए। फिर क्या हुआ? शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। अचानक एक वृक्ष के नीचे माता भगवान की भक्ति में लीन थे। हमारा घोड़ा उनसे स्पर्श हो गया और महात्मा जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने क्रोध में आकर हमें श्राप दे दिया कि हे घमंडी राजा, मैं आज के तुझे श्राप देता हूं कि तूने जो दौलत की नशे में आकर तूने मेरे तप को भंग किया है, आज के बाद तेरे महलों में चिराग जलाने वाला नहीं, मुझे श्राप दे दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुनिराज ने और कुछ नहीं कहा। मैंने बहुत देर तक उनसे हाथ जोड़कर विनती किया और उनको चरणों को छुआ और उनसे माफी मांगी। कहा, मुंडाज, इस श्राप से मुक्त होने का तो कोई उपाय जरूर होगा। तो उन्हें मेरे ऊपर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि महाराज, हम तुम श्राप से मुक्त हो तो नहीं सकते, पर इसका उपाय हम जरूर तुम्हें बता सकेंगे। क्या उपाय बताएं? उन्होंने कहा कि ये तुम्हें हीरे की माला मैं तुम्हें दे रहा हूं और इस हीरे की माला को ले जाकर अपनी बड़ी रानी के गले में डाल देना। जब उससे कोई संतान की प्राप्ति होगी तो उसका नाम हीरा होगा और हीरा और मोती का जब मिलन होगा तब जाकर तुम्हारे महल में चिराग जलेगा। और कामनी, अगर तुम्हारी इच्छा हो और या कहो तो मैं बड़ी रानी के गले में डाल सकता हूँ। मुझे कोई इतराज नहीं, मैं सकती हूँ, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। राजन, अरे जब 18 साल बीत चुके हैं, मेरे कोख से आज तक कोई बच्चा जन्म नहीं लिया, तो इस माले से कैसे बच्चा जन्म ले सकता है? अगर इस माले को पहनने से बच्चा जन्म लेता है तो मेरी उम्र तो बहुत हो चुकी है ना। इस माले को छोटी महारानी को गले में डाल दीजिए, जरूर संतान प्राप्त होगा। प्रिय कम देखो, ये जो माला, अगर ये जो माला तुम कह रही हो, ये बाजार का खरीदा हुआ माला नहीं है, ये एक मुंडाज का दिया हुआ प्रसाद है। अगर उनके कहने के मुताबिक मैं तुम्हारे गले में नहीं डालूंगा तो हमें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, आप प्यार से ये माला पहना दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक है प्रिय, बैठो। सभी हमारे सर में जोरों से दर्द होने लगा। तुम्हारे सर में तुम चिंता मत करो, अभी इसी वक्त मैं अच्छे डॉक्टर को और वैद्यों को बुलाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं हमारे कमरे में दवाई है, मैं खा लूंगी और मैं जा रही हूँ।
पद्मावती। कहती थी ना कि छोटी महारानी को इतराज होगा और इतराज भी हो गया ना। परेशान मत हो, मैं इसकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसे मैं मना लूंगा। अभी जाके इसके कमरे में इसे समझा दूंगा प्रिय, इसकी चिंता मत छोड़ो। चलो और चलो हम चलते हैं और चलकर कमरे में चलकर आराम करते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और आज की रात हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहती हैं? जाओ और जाकर नाश्ता लगाओ। हे! क्या बात है? वो नौकर है ना, न जाने क्या देखा करते हैं। ये साले दिन भर आगे पीछे लगे रहते हैं, एक मिनट के लिए भी बात नहीं करने देते हैं। और चाहे लाख तूफाए और मुश्किल हो फिर भी मारे जहर पीना फिर भी मिलते न हो तो जुदा जुदा हमको तुम्हारे सिवा कोई चिंकारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चिंकारी नहीं। जिंदगी को सार जरूरत को पड़ी, जिंदगी को सफर जरूरत को पड़ी। तारी बोल जा ठहर जाए दो चार पल समय से ये कह दो जरा, ठहर जाए दो तुम्हारी मुलाकात अभी दिल नहीं है, अभी दिल नहीं है।